दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो ओवरव्यू होता है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ फैसिलिटीज होती है, जो भी नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, सारी चीजों को कंप्लीट डिटेल में देखते हैं। वैसे दोस्तों आपको पता ही है कि आपके पैथोलॉजी लैब के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो। दोनों ही सॉफ्टवेयर आपके पैथोलॉजी लैब के लिए हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर आप पेशेंट की एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट निकालना या फिर डॉक्टर का कोई कमीशन मैनेज करना हो, सब कुछ बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पैथोलॉजी का एक छोटा सा लैब हो या फिर आपका कोई बड़ा लैब हो, आप फ्रेंचाइजी सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और आज के इस वीडियो में हम चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज है, जो मेन्यूज है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू प्रैक्टिकली देखेंगे। अब चूंकि दोस्तों हम लोग ऑनलाइन लैब पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर का फीचर्स देखने जा रहे हैं, तो यहां पर आपको पता ही है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इसे आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इवन अपने मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपने घर से भी कर सकते हैं। यानी आप घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आए, कितने लोगों का टेस्ट पेंडिंग में है, कितने लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, टोटल पेमेंट कितना रिसीव हुआ है, कितने ड्यूज लेने रह गए। ये सारे काम आप अपने घर से आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, हालांकि वहां पर भी आप सारे ऑप्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बस एक जो छोटा सा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है या फिर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, तो जिस सिस्टम में भी वो इंस्टॉल रहता है हम सिर्फ वहीं से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवे, कहने का मतलब यह है कि आपके लैब मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो अगर आपका भी पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू देखते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है और आज हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। और बेसिकली ये लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंप्लीटली ऑनलाइन है, क्लाउड बेस्ड होता है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। जस्ट हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस है तो आप एक जगह से बैठ करके उन सारे मल्टीपल ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं। इसको आप फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल फोन से बहुत ही इजीली ऑपरेट हो जाता है और इसको आप मल्टीपल सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं। चूंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होता है, क्लाउड बेस्ड होता है, तो इसको एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो फिलहाल चलिए फटाफट से हम एडमिन पैनल में यहाँ से लॉग इन करेंगे और उसके बाद अंदर का जो भी इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से हमने लॉग इन किया है और हमारे सामने ये कंप्लीट ओवरव्यू ओपन होकर के आ गया सॉफ्टवेयर का। तो हर एक चीज के बारे में जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको अपने लैब का नाम मिल जाएगा और अगर आपके और भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आपका लैब का जो नेम है वो शो करेगा। और अभी आप एज ए सुपर एडमिन इसको देख रहे हैं, तो ये सुपर एडमिन में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो वन बाय वन करके हम सारे मेन्यूज के बारे में देखते हैं और इसकी कैसे वर्क करता है उसको भी हम आसानी से जानेंगे। और इसमें एक पेशेंट की एंट्री भी करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट भी निकालेंगे, कैसे उसे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का। हम जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो मेन पेज होता है सॉफ्टवेयर का, ये ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट, कल्चर्स, एंटीबायोटिक्स, पेशेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, होम विजिट, कंप्लीटेड कल्चर्स, पेंडिंग कल्चर्स, कल्चर्स, कंप्लीटेड टेस्ट, पेंडिंग टेस्ट और टेस्ट, ये सारे ऑप्शन आपको मेन डैशबोर्ड पे ही दिखेगा। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इनकम स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, जो कि ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करेगा इनकम, एक्सपेंस, परचेज और प्रॉफिट का। और इसे ना आप अलग ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांच भी है तो उसको भी आप यहाँ से प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो हर एक ब्रांच वाइज आप इनकम, एक्सपेंस देख सकते हैं और
और यहाँ पर अगर आप ऑल ब्रांचेस पे करेंगे तो ऑल ब्रांचेस का आपको सारा रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट करके देगा। जस्ट इसके नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है बेस्ट इनकम पैकेजेस का। जो सबसे बेस्ट इनकम पैकेजेस होता है वो कौन सा आपका जा रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। इनकम टेस्ट, जिस टेस्ट से आपकी ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ज्यादा इनकम हो रही है, वो यहाँ पे शो करेगा। क्योंकि इस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप एंटीबायोटिक्स लेवल, कल्चर लेवल तक के सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपको कल्चर लेवल का भी यहाँ पर इनकम जनरेट करके देगा। जस्ट उसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिन्स और ऑनलाइन पेशेंट्स का ऑप्शन आता है। ऑनलाइन एडमिन कहने का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आपके और भी यूजर है जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं और अपने किसी स्टाफ को, किसी ऑपरेटर को भी ऑथेंटिकेशन एक्सेस दे सकते हो और वो भी सारी चीजों को मैनेज कर सकता है। एज फॉर एग्जांपल आप अपना एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं जिनका काम होगा सिर्फ पेशेंट एंट्री करना। एक यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं जिनका काम होगा टेस्ट रिपोर्ट बनाना। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन पेशेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट्स को भी एक ऑनलाइन हम ऑप्शन दें जहां पर वो जा करके खुद से रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सके, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर है टुडे शेड्यूल्ड होम विजिट्स, यानी कि अगर आप होम विजिट की सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप इसी सॉफ्टवेयर से उसे भी मैनेज कर सकते हैं। और जितने भी होम विजिट्स के शेड्यूल आप मैनेज कर रहे हैं वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इसके नीचे आता है फॉलोअर्स। यहाँ पर ना आपका जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा वो आप नीचे में डिस्क्राइब कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। क्योंकि आज हम सारा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देखने वाले, क्या क्या फैसिलिटीज है इसमें, क्या क्या फीचर्स है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी चीजों को जानते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन आता है प्रोफाइल का। तो यहाँ से आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपना एडमिन का यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने ये ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स में सिग्नेचर आता है, तो जो भी सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो सिग्नेचर वहां पे टेस्ट रिपोर्ट में आएगा। और आप अलग अलग सिग्नेचर्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन का अलग सिग्नेचर होगा, डॉक्टर का अलग सिग्नेचर होगा, सुपर एडमिन का अलग सिग्नेचर होगा, तो वो रिपोर्ट्स में उसी के अकॉर्डिंग वहां पर शो करेगा। और यहाँ पर आप अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। एनीवे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है इनवॉइस का। तो यहाँ से आप मल्टीपल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनवॉइस किस लैब से क्रिएट हुआ था, उसका बारकोड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। यहाँ पर पेशेंट कोड जो है ये एक यूनिक कोड होता है जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। उसके बाद पेशेंट का नेम, कॉन्ट्रैक्ट का, अगर कोई B2B या B2C में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आप इस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। वो चीजें आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में दिख जाएगा। सब टोटल, या टोटल कितनी प्राइस का है, डिस्काउंट आपने कितना दिया है, टोटल कितना लाइक अमाउंट बना, पेड अमाउंट कितना आया, ड्यूज कितना रह गया, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में शो करेगा। और यहाँ आप स्टेटस में देख सकते हैं कि कहीं पे ग्रीन मार्क है और कहीं पे क्रॉस है। तो ग्रीन मार्क का मतलब ये होता है कि ये अभी एक्टिव हो चुका है, इसका रिपोर्ट बन चुका है, इनवॉइस क्रिएटेड हो गया। जो क्रॉस मार्क है इसका मतलब कि ये अभी पेड नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए रहते हैं। और इसी के थ्रू यहाँ पर आपको एक्शन मिल जाएगा, जहां से अगर आपको सिर्फ उस इनवॉइस का बारकोड प्रिंट करना है तो आप बारकोड भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। और बहुत ही प्रॉपर वे में ये आपका एक बारकोड जनरेट करके देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बारकोड जनरेट किया है, मैं ये बारकोड आपको शो करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसने ये जो बारकोड है ये ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इनवॉइस को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से वर्किंग पेपर का मिलता है, प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ से रिसिप्ट को शो कर सकते हैं। इस रिसिप्ट को आप व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस रिसिप्ट का हम एक प्रिंट रिसिप्ट ले लेते हैं और यहाँ से इस रिसिप्ट को हम प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रिसिप्ट हमारे सामने ओपन होकर के आ गया है, जहां पर लाइक टोटल प्राइसिंग क्या है वो आएगा, यहाँ पर बारकोड, ये सब जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। अगर आप अपने लैब का वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा के देते हैं। फूटर में आपके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें डिजाइन करके देते हैं। हेडर में जो पार्ट आपके ऑलरेडी अवेलेबल है वो हेडर हम आपका डिजाइन करके देते हैं, जहां पर आपका लोगो होता है, लैब का नाम होता है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हम आपको कस्टमाइज करके देते हैं। यहाँ पर पेशेंट का सारा डिटेल्स प्रॉपर वे में मेंशन रहता है। तो इस तरीके से ये रिसिप्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो और इसको आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए यहाँ पर हमें सेंड रिसिप्ट पे जाना होगा और जैसे ही सेंड रिसिप्ट पे जाएंगे यहाँ पर आपके सामने ये देखिए व्हाट्सएप का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा और बस यहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों, इनवॉइस में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं और बहुत ही प्रॉपर वे में सारे इनवॉइस जनरेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है मेडिकल रिपोर्ट्स का, यानी कि जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं वो सारे रिपोर्ट्स आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे। यानी कि जो ग्रीन मार्क हो गया, यहाँ पर देखिए दो स्टेटस आता है, डन और साइंड। यानी कि अगर वो टेस्ट रिपोर्ट बन चुका है तो वो ग्रीन मार्क हो जाएगा और अगर किसी डॉक्टर ने साइन भी कर दिया उस टेस्ट रिपोर्ट पे तो यहाँ पर ग्रीन मार्क हो जाएगा और अगर ये टेस्ट रिपोर्ट आपका पेंडिंग में है तो क्रॉस मार्क शो करेगा। इसके अलावा बाकी चीजें आपको यहाँ पर जैसे कि बार कोड, पेशेंट का नेम, जेंडर, एज, फोन नंबर, कौन कौन से टेस्ट के लिए उन्होंने हमारे यहाँ पर अप्लाई किया है, कौन सा टेस्ट रिपोर्ट हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं किसी भी एक टेस्ट रिपोर्ट को ले लेता हूँ और इसके एक्शन में देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर कुछ एडिट करना हो टेस्ट रिपोर्ट में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर उस टेस्ट रिपोर्ट पे साइन करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बारकोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर जगह पे ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आप जैसे ही पेशेंट की एंट्री करते हैं, इनवॉइस जनरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बारकोड और क्यूआर कोड जनरेट कर देता है और इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर किसी टेस्ट रिपोर्ट को डिलीट करना है तो जो इनके सुपर एडमिन होंगे, जो एडमिन इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा होगा, वो इस टेस्ट रिपोर्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो एनीवे, हम फिलहाल इसे एक प्रिंट करते हैं या फिर शो करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक बार मैं आपको इसका रिपोर्ट का भी ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये रिपोर्ट भी ओपन होकर के आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्यूआर कोड शो होगा, यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर फुटर सेक्शन होगा, जो टेस्ट रिपोर्ट के वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आएंगे और टेस्ट का नेम आएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो हेडर के पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक हम आपके अकॉर्डिंग, आपके लैब के अकॉर्डिंग डिजाइन करके देते हैं। बारकोड, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट करके लाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेडिकल रिपोर्ट्स में इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ से कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं और एट द एंड आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो सुपर एडमिन इसे डिलीट भी कर सकता है। नेक्स्ट, इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज का। तो कैटेगरीज में क्या होता है, जितने भी आपके कैटेगरीज हैं लिस्ट ऑफ टेस्ट के, वो कैटेगरीज आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे और अगर आपको कोई नया कैटेगरी क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से आप आसानी से बस आपको कैटेगरी का नेम देना है और आप कोई सा भी कैटेगरी टेस्ट से रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल सा इंटरफेस है, जस्ट आप कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही नीचे में आता है ऑप्शन टेस्ट का। तो टेस्ट में क्या होता है कि जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा विथ प्राइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी, नेम ऑफ द टेस्ट, शॉर्टकट, सैंपल टाइप और प्राइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं या फिर इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। और अगर कोई टेस्ट आप परफॉर्म नहीं करते और उसको आप अपने लिस्ट में शो नहीं करना चाहते तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसे एडिट करना है तो मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर जाकर के एडिट कर सकता हूँ, किसी भी टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। और अगर किसी टेस्ट में कोई नया ऐड भी करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे हर एक कैटेगरी में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप टाइटल और कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर एक सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप सेटिंग के थ्रू अपने जो भी आपके लाइक टेस्ट के कंजम्पशन है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अब टेस्ट के नीचे जो ऑप्शन आता है वो आता है कल्चर्स का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सॉफ्टवेयर में आप कल्चर लेवल का, एंटीबायोटिक्स लेवल की भी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कोई सा भी कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे सामने कल्चर का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप कल्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको कैटेगरी, नेम, सैंपल टाइप देना होता है। प्रिकॉशंस और रिजल्ट के जो कमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देता है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे ऑप्शन आता है कल्चर ऑप्शंस का। तो जैसे हम कल्चर क्रिएट करते हैं वैसे ही हम कल्चर ऑप्शंस पे भी परफॉर्म कर सकते हैं।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी आपको कल्चर ऑप्शन मिलता है और हर एक जगह पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। क्रिएट का ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कल्चर ऑप्शंस और एंटीबायोटिक्स ये सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम इसी तरीके से आप एंटीबायोटिक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं और जो भी एंटीबायोटिक्स आप क्रिएट करेंगे उनके सारे लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है पैकेजेस का। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पैकेजेस है जैसे कि फुल बॉडी चेकअप पैकेज होता है, लीवर फंक्शन पैकेज होता है, तो ऐसे आप जितने चाहे उतने अनलिमिटेड पैकेजेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप पैकेज नेम, उसका शॉर्टकट, टेस्ट कौन कौन से इसमें इंक्लूड करने, सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट आ जाएंगे आपके यहाँ पर। और उसके बाद उसका क्या कल्चर होगा, प्राइसिंग क्या सेट करनी, ये सारी चीजें आप सेट करके अपना एक स्पेशल पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है प्राइस लिस्ट का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता क्या है कि हर एक टेस्ट के, हर एक कल्चर्स के और हर एक पैकेजेस के, हर एक लैब के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके क्या प्राइसिंग है। तो आप अपने लैब के अकॉर्डिंग सारी प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे सीबीसी का प्राइस अगर यहाँ पे 200 है और आपके लैब में इसकी कॉस्टिंग 500 है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर 500 दे करके अपडेट कर सकते हैं। तो जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज होते हैं, उसको आप बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जैसे ही अपडेट करेंगे आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो जो भी प्राइसिंग अपडेट करना होता है टेस्ट ग्रुप्स का, टेस्ट का, कल्चर्स का, पैकेजेस का, वो सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर आप B2B B2C में अगर बिजनेस करते हैं और बिजनेस टू बिजनेस आप अपना कुछ सिस्टम आपने बना रखा है, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर सकते हैं, कितने परसेंटेज में आपको काम करना है या कौन सा कस्टम प्राइस आपको B2B के लिए रखना है, तो वो दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है पेशेंट्स का, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके पास आते हैं लैब में, उनके सारे लिस्ट आपको एक जगह पर मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ पेशेंट्स होंगे, सारे लिस्ट ऑफ पेशेंट्स आपको एक जगह मिलेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप इन सारे पेशेंट्स के लिस्ट को एक्सेल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इवन पीडीएफ और सीवीएस फाइल में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है डॉक्टर्स का, यानी कि जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स आपके यहाँ पर हैं, जो डॉक्टर्स टेस्ट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हैं, तो उनको आप मैनेज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर और कहूंगा, जो डॉक्टर्स आपको रेफर करते हैं पेशेंट को, उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसके नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है होम विजिट का, यानी कि होम विजिट की अगर सर्विसेज आप अपने लैब में प्रोवाइड कराते हैं, तो जो होम विजिट के लिए आपका कलेक्शन बॉय किसी भी सर्विस को परफॉर्म करने के लिए जाता है, तो उसकी भी लिस्टिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ही प्रॉपर वे में आप मैनेज कर सकते हैं। उनका शेड्यूल यहाँ पर सारी चीजें अरेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर होम विजिट के सारे लिस्ट आपको प्रॉपर वे में शो होगा। और अगर कोई भी होम विजिट नया शेड्यूल आपको क्रिएट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से होम विजिट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेशेंट सेलेक्ट करना होता है, पेशेंट का फोन नंबर, जेंडर, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। विजिट डेट, कब जाना है, एड्रेस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है इन्वेंट्री का, यानी कि सप्लायर, प्रोडक्ट्स, परचेजेस, एडजस्टमेंट और ट्रांसफर का। इट मींस कि अगर आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हैं, जो भी चीजें आपके लैब में लगती हैं, जैसे कि इंजेक्शन, सिरिंज, ये सारी चीजें आप E to Z सारी इन्वेंट्रीज आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये आपकी पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर कमीशन मैनेजमेंट, इन सभी चीजों के साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी सिस्टम देता है, जिससे आप अपना सारा इन्वेंट्री, स्टॉक, सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंटिंग का, यानी कि जो अकाउंटिंग के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो पेमेंट मेथड्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप जनरेट करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है रिपोर्ट्स का, यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करते हैं, जो आप मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, पेशेंट की एंट्रीज करते हैं, जो पेशेंट आपको जो फीस देता है, सब कुछ रिपोर्ट आपका एक जगह सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक खुद से जनरेट करके रखता है, जैसे कि अकाउंटिंग रिपोर्ट, डॉक्टर रिपोर्ट, सप्लायर रिपोर्ट। सप्लायर जो कि आपका इन्वेंट्री रिपोर्ट होता है, जहां से आप परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को, ये आपका परचेज रिपोर्ट है, इन्वेंट्री रिपोर्ट है और ये प्रोडक्ट्स रिपोर्ट है। तो जैसे कि अगर मैं इस पे अकाउंटिंग रिपोर्ट पे क्लिक करता हूं तो इसी तरीके से आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका ये अकाउंटिंग रिपोर्ट बहुत ही प्रॉपर वे में ओपन होकर के आ गया। इसे आप जिस डेट में चाहे उस डेट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यस्टरडे का रिपोर्ट दिख रहा हो, टुडेज रिपोर्ट, लास्ट 30 डेज, 1 मंथ, 1 साल का। तो कस्टम रेंज वाइज आप सारे रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्टर सर्च का भी ऑप्शन आता है, टेस्ट का भी ऑप्शन आता है, किस टेस्ट का आप रिपोर्ट्स लेना चाहते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट, वो आपको सारा कुछ मेंटेन करके देगा। और यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन लगा हुआ है दोस्तों, तो आप हर एक रिपोर्ट्स में आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसको फिल्टराइज करके वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से रिपोर्ट्स के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है रोल्स एंड यूजर्स का, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स है जो आपके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ स्टाफ हैं जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं, उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर मेंटेन होगा। आप कोई इंटरनल चैट करना चाहते हैं और जब ये एड ऑन सिस्टम आप अपने पेशेंट को देंगे कि पेशेंट खुद से अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सके, तो वहां पर आप चैट सिस्टम को भी इनेबल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ब्रांचेस का। तो जैसे कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके 2-3 लैब है, अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो सारे लैब को आप एक जगह बैठकर बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारे ब्रांचेस आप देख सकते हैं। तो जैसे अभी एक ब्रांच है तो वो यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। कोई नया ब्रांच क्रिएट करना है, आपको जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि आप ब्रांच नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इतने सारे ऑप्शन से सब कुछ आप प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप अपने पैथोलॉजी लैब में पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट निकालना, डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना, टेस्ट रिपोर्ट को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना, सब कुछ आप मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में जानेंगे इसके सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिकल लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास आपके लैब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। जैसे कि लैब के लिए कंप्लीट वेबसाइट, ऑफलाइन अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हमारे पास अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का तो मैंने इंटरफेस आपको बताया कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आपके मन में कोई सा भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।